चाचा चौधरी और दांत का दर्द। एक दिन साबू रोता हुआ घर आया। अरे क्यों भाई साबू, रो क्यों रहा है? क्या किसी ने मारा है? नहीं चाचा जी, मेरा दांत दर्द कर रहा है। चला तुझे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाऊं। दांतों का डॉक्टर साबू के मुंह का परीक्षण करता है। यह दातुन नहीं करता, इसलिए इसका दांत दर्द कर रहा है। अगर यह हर रोज दातुन करे तो कभी दांत में दर्द नहीं होगा। चाचा चौधरी साबू को लेकर एक तरफ चल देते हैं। चल आ साबू, तुझे अपने खेत में से एक दातुन तोड़ कर दूं। खेत में पहुंचकर यह लो दातुन। चाचा जी, क्यों मजाक करते हो मेरे साथ? इतनी छोटी दातुन मेरे किस काम की? मैं तो अपनी दातुन के लिए यह पूरा पेड़ उखाड़ूंगा। साबू पूरे पेड़ की दातुन बनाता है और करता है। वाह! अब मैं हर रोज एक पेड़ उखाड़ूंगा और उसकी दातुन बनाऊंगा। बाप रे, इतने सारे वृक्ष हम कहां से लाएंगे? हमारे खेत में एक वृक्ष था, वह भी तुमने उखाड़ लिया। हमारे शहर के बाहर भारी जंगल जो है। साबू, वह सारी भूमि सरकारी है। वहां से वृक्ष उखाड़ेगा तो पुलिस पकड़कर तुझे जेल में डाल देगी। मुझे सोचने दो, कोई ना कोई तरकीब निकल ही आएगी। वहां से करीब ही दो व्यक्तियों में बहस हो रही है। मैं 1 लाख से कम नहीं लूंगा। इतना पैसा हमारे बजट में नहीं है ठेकेदार साहब। जरा सोचो, ये जनता की सेवा है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, किसी दूसरे से करवा लो। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गए, अब क्या करूं? चाचा चौधरी उधर से गुजरते हैं। क्या मुसीबत है आपकी जनाब, जरा मुझे भी बताइए। दरअसल मैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिसर हूं। हमारी योजना है कि इस जंगल को साफ करके यहाँ जनता के लिए मकान बनाए जाए। यह ठेकेदार इन पेड़ों को साफ करने के लिए 1 लाख रुपए मांगता है, जो हमारे बजट में नहीं है। तो आप किसी दूसरे ठेकेदार से सस्ते में काम करवा लो। शहर के सारे ठेकेदार यहाँ मौजूद हैं। ये सब मिलकर अपनी बात पर अड़ गए हैं और कोई भी 1 लाख से कम लेने को तैयार नहीं हो रहा। इन सब ने मिलकर सरकार को लूटने का षड्यंत्र रचा है। अगर मैं मुफ्त में सारे पेड़ उखड़वा कर जंगल साफ करवा दूं तो क्या आप ये सारे वृक्ष मुझे दे देंगे? मुझे मंजूर है। साबू चलो, तुम्हारी दातुन का इंतजाम हो गया। साबू जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। जय बजरंग बली। और साबू एक एक करके सारे पेड़ों को उखाड़ने लगता है। साबू। 1 घंटे के बाद, लीजिए साहब, सारा जंगल साफ है। मेरी दातुनें भी 1 महीने तक खत्म नहीं होंगी। चाचा चौधरी और दानव से टक्कर। रामू और श्यामू 2 पॉकेटमार समुद्र के किनारे घूम रहे थे। रामू देख, वह बोतल तैर रही है, लपक कर उसे उठा लो, शायद उसमें कुछ माल मिल जाए। अरे इसमें तो एक आदमी है, बाहर निकाल कर पूछता हूं कि वह क्या कहना चाहता है। कॉर्क खोलते ही, तुमने मुझे कैद से निकाला है, इसलिए तुम मेरे मालिक हो। तुम मुझे कुछ भी काम कह सकते हो, मैं उसे करूंगा। रामू, हम इसे क्या काम कहें? बेवकूफ, चाचा चौधरी हम पॉकेट मारो और उठाई गिरोह का दुश्मन है और उसकी असली ताकत है साबू। क्यों ना हम इसे कहें कि ये साबू को खत्म कर दे। कौन? साबू? उससे तो मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकता करना है। तुम्हारा भी साबू से झगड़ा है क्या? हाँ,
साबू भलाई का प्रतिनिधित्व करता है, मैं बुराई का। भलाई और बुराई में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आज मैं उसे ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चाचा चौधरी के घर की तरफ इसे ले चलते हैं, साबू वहीं मिलेगा। उधर चाचा चौधरी दीपू को तीर चलाना सिखा रहे हैं। शाबाश, कमान को खींचो और निशाना साधो। तभी साबू, आज तो मिल ही गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। साबू कुछ संभले कि घूसा उसके मुंह पर पड़ा। ओह! साबू तुरंत पैतरा बदलता है और विरोधी को जकड़ लेता है। कहो, गर्दन मरोड़ दूं अब? रहम साबू, वायदा करता हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। अच्छी बात है, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिन को छोड़ते ही बेवकूफ, मुझे छोड़कर तूने मुसीबत मोल ली है। अब मैं अपनी दैवी शक्ति से तुझे खत्म कर दूंगा। उसके ताबीज में से किरणें निकलकर साबू से टकराती हैं। ओह! दैवी शक्ति के प्रभाव से साबू के सारे शरीर में भीषण पीड़ा होने लगती है। चाचा चौधरी, दैवी शक्ति का उद्गम उसके गले में लटका ताबीज है। दीपू, जरा तीर कमान देना। चाचा चौधरी निशाना लगाते हैं और निशाना अचूक लगता है। तीर ने मेरा ताबीज काट दिया। साबू और जिन आमने सामने। अब हम दोनों बराबरी के धरातल पर खड़े हैं। मैं तुम्हें अभी कुचल सकता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ साबू। आगे बढ़ते ही साबू ने उसे एक जोरदार पटखनी खिलाई और जिन लुढ़क गया। रामू, हमारा जिन मर गया, भागो यहां से। भलाई की बुराई पर हमेशा ही जीत होती है। चाचा चौधरी और धमाका सिंह की तलवार। एक दिन धमाका सिंह और डाकू गोबर सिंह। धमाका सिंह, ये इतनी बड़ी तलवार किसके लिए तेज कर रहे हो? चाचा चौधरी और साबू के लिए। धमाका सिंह उस तलवार को कंधे पे उठाकर वहां से चल देता है। गोबर सिंह, तुम यहीं बैठो। मैं अपनी इस बड़ी तलवार से अभी चाचा चौधरी और साबू के सिर काट कर लाता हूँ। रास्ते में धमाका सिंह की हालत पतली हो जाती है। ओह, इतनी भारी तलवार उठाकर चलते चलते तो कमबख्त मेरा दम भूल गया। पता नहीं चाचा चौधरी ने अपना घर इतना दूर क्यों बनाया है। धमाका सिंह गिरते पड़ते चाचा चौधरी के घर पहुंचता है। चाचा चौधरी, साबू, ओह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह! अरे धमाका, तू इतनी भारी तलवार क्यों उठाकर लाया जिससे तेरा दम टूट जाए? ताकि एक ही वार में तुम दोनों के सर कलम कर दूं। ओह। ठीक है धमाका सिंह, उठाओ तलवार, हमारे सर हाजिर हैं। धमाका सिंह तलवार को उठाता है। लो, आई, मेरी। और धमाका सिंह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। तलवार। जाओ, इस तलवार को थोड़ा छोटा करके लाओ ताकि तुम आसानी से उठाकर वार कर सको। अब तो मुझ में इतना भी दम नहीं कि मैं वापस जा सकूं। साबू, जरा धमाके को वापस पहुंचा दो। साबू धमाका सिंह की ओर बढ़ता है और एक जोरदार किक से उसको और उसकी तलवार को हवा में उड़ा देता है। धमाका सिंह सीधा गोबर सिंह के सामने जाकर गिरता है। आई! अरे धमाके, तू तो बैरंग लिफाफे की तरह वापस आ गया।